परम तारकानंद ज्ञानी श्री हरिहंत परमात्मा सभी जीव का कल्याण करने के लिए धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। कल बताया था कि जीवन में भजन और भजन दोनों भी जरूरी है, क्योंकि जो भोजन रहता है वो शरीर की खुराक होती है, तो भजन वो रहता है वो आत्मा की खुराक है। इसलिए शरीर को टिकाने के लिए जिस प्रकार से भोजन करते हो उसी प्रकार आत्मा को टिकाने के लिए भजन जीवन में जरूरी है। और हमने रामायण में रावण को देख लिया, वानर वंश के हनुमान जी को देख लिया, अब बारी आती है रामचंद्र की। और प्रज्यूषण के पहले हम राम को वनवास भेजने का कोशिश कर लेंगे। तो अभी रामायण में अभी हमने रावण को देख लिया, अब वानर को भी देख लिया, वानर वंश के वहां पर हनुमान जी को भी देख लिया। अब यहाँ पर राम के वंशज को देखना है, राम के वंशज के बारे में देखना है। तो प्रभु अरिहंत परमात्मा श्री ऋषभदेव स्वामी भगवान के समय के बाद में, इक्ष्वाकु कुल के बाद में, वहां पर सूर्य वंश में कई सारे अनेक राजा होके गए। और इसी दौरान कई सारा राजा होने के बाद में वहां पर विजय राजा और हिमचूला वहां पे राजा रानी हो गए। और उनका पुत्र, उनके दो पुत्र थे, एक तो वज्रबाहु और एक दूसरा जो नाम था वो पुरंदर। अब यहाँ पर राम की कथा चलने वाली है, राम के वंशज की बातें चलने वाली है, राम के जीवन में यहाँ पर प्रकाश डाला जाएगा। उनके पहले हमको देखना है कि वहां पर वंश परंपरा कैसे आत्माएं उसके राम के वंशज में होके गई। तो जो वज्रबाहु थे वहां पर जो पुत्र था विजय राजा का पुत्र यानी वज्रबाहु, और उनके भाई यानी पुरंदर, ये दोनों भाई थे। और इन दोनों में भाई में एक बड़ा भाई था जो वज्रबाहु, जिनका विवाह हो गया। बचपन पूरा हुआ, जवानी आई, युवानी आई, और युवानी में शादी की बात आई। और शादी की बात आने पर बाद में वहां पर ईहवाहक, नागपुर नगर में ईहवाहक राजा रहते थे, ईहवाहक। और उनकी पुत्री जिसका नाम था मनोरमा। और वज्रबाहु के पिता ने वज्रबाहु का वहां रिश्ता मांगा, नागपुर नगर में जाकर वहां पर रिश्ता मांगा और मनोरमा से वहां पर शादी करना के प्रस्ताव मांगा। और वहां पर शहर स्वीकार हुआ और वहां पर महोत्सव बना। महोत्सव के बाद में वहां पर शादी हुई। और शादी होने के बाद में वज्रबाहु और उसकी पत्नी और उनको छोड़ने के लिए, भक्ति करने के लिए वज्रबाहु का साला यानी मनोरमा का भाई उनको वहां पर छोड़ने के लिए वापस अपनी नगरी की तरफ जा रहे हैं। शादी हो गई है, शादी होने के बाद में वापस वहां पर अपने नगर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और प्रस्थान करते समय वहां पर एक पर्वत आता है और पर्वत पर वहां पर एक मुनि रहते हैं। और मुनि वहां पर एक खुले आकाश में मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति करने के लिए वहां पर आतापना लेते हैं। और वहां पर ये दृश्य जो रहता है, वहां पर जो जान जा रही है, वहां पर वधु को लेकर जो जा रहे हैं, वहां पर वज्रबाहु उसका साला और वहां पर जो पत्नी और वहां कई सारे राजा कुमार वहां पर लेके जा रहे हैं। और वहां पर वज्रबाहु की नजर वो मुनि पर पड़ी, जो वहां पर कौशल कर रहे थे, वहां पर आराधना कर रहे थे, वहां पर आतापना ले रहे थे। और वहां पर जैसे ही वज्रबाहु महाराज जी ने देखा, वहां पर देखा और वहां पर वंदन करने के भाव हो गए। और ऐसे तपस्वी, ऐसे ज्ञानी, ऐसे महात्मा जो आतापना ले रहे हैं, वहां पर अपने मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए वहां पर तत्पर है, वहां पर आराधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। ऐसे मुनि को वंदन करने के लिए वज्रबाहु को वहां पर भाव हुए। और भाव में वहां पर देखकर वहां पर उन मुनि को गुणानुवाद वहां पर ही कहते हैं। और वहां पर साला साहब भी वास में बैठे हैं। कहते हैं जीवन ये वृक्ष रूपी एक वृक्ष है
और उसमें जो फल रहता है, उसमें जो सबसे अच्छा फल रहता है वो चारित्र रहता है, यानी जो वृक्ष रहता है उसमें सबसे फल अच्छा रहता है। तो कौन सा रहता है? चारित्र रूपी फल रहता है। और जिस प्रकार से मनुष्य जो रहता है वो मनुष्य सबसे अच्छे फल की प्राप्ति करने का इच्छा रखता है, उसी प्रकार से यहाँ पर चारित्र रूपी फल को यहाँ पर प्राप्त करना जीवन में आने के बाद में, वहाँ पर संसार में आने के बाद में कुछ भी साथ में नहीं आता है, लेकिन जो चारित्र रहता है उसके जो गुण रहते हैं, उसके जो फल रहता है वह उत्तम कोटि का फल रहता है। जीवन में यदि कुछ प्राप्त करने जैसा होता है तो चारित्र ग्रहण करने जैसा है। महावीर परमात्मा का, अरिहंत परमात्मा का शासन में आने के बाद में यदि जीवन में यदि स्फुरणा रहती है तो वह संयम जीवन की रहती है। वहाँ पर इस प्रकार से उद्गार वज्रबाहु साले साहब के साथ में बातें कर रहे हैं, और वहाँ पर साले साहब जी कहते हैं आप तो ऐसे वर्णन कर रहे हो, ऐसे बातें कर रहे हो जिस प्रकार आपको दीक्षा लेने की इच्छा हो रही है। और वहां पर पूछते हैं आपको दीक्षा लेना है क्या? वहां पर मजाक मस्ती चल रही है। उदय सुंदर जिस साले का नाम था उसका उदय सुंदर नाम था, और वहां पर वज्रबाहु के साथ में वहां पर विनोद के भाव में, मस्ती के भाव में वहां पर दोनों आपस में चर्चाएं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और पूछ लिया कि दीक्षा लेना है क्या। और वज्रबाहु के परिणाम नहीं थे, ऐसी परिणति नहीं थी कि दीक्षा लेना है, लेकिन फिर भी वहां पर उसके हृदय में जैसे ही पूछा और वहां पर भाव हो गए, और वहां पर दीक्षा लेने के लिए हाँ बोल दी कि मैं दीक्षा जरूर ग्रहण करूंगा। और वहां पर जो साले साहब थे उसको लगा कि यहाँ पर मजाक मस्ती चल रही है, तो उसने जोश में कर दिया, वहां पर कह दिया, वहां पर मजाक मस्ती में कह दिया, हंसते हुए व्यंग्यात्मक में कह दिया, तो कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। यदि तुमको दीक्षा ही लेनी है, तुमको संयम जीवन ही स्वीकार करना है, तो फिर कल का क्यों इंतजार करते हो? आज ही कर लेते हो। आज ही क्या, अभी चलते हैं ना, वहाँ महात्मा ऊपर खड़े हैं, वहां पर चलते हैं और वहां पर आपका दीक्षा महोत्सव करते हैं। और दोनों उतर गए, पर्वत पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए। आज ही शादी हुई है और बारात लेके अभी वापिस घर पे जा रहे हैं। वहां पर पर्वत पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए, दोनों भी हंसी मजाक में कर रहे हैं। वहां पर जो साले साहब था उसको अभी भी पता नहीं चल रहा है, वहां पर हंसी मजाक करने जा रहा है, और वहां पर सुंदर उद्बोधन देने के लिए वहां पर वज्रबाहु वहां पर संयम जीवन के बारे में बताते हैं, 5 महाव्रतों के बारे में वहां पर उपदेश देते हैं। और वहां पर बातें करते करते वहां पर जब चलते हैं, और वहां पर जब साले साहब को लगा, उनका चेहरा देखा, उनके हाव भाव देखे, उनके बातें करने की जो भावना देखी, और उस भावना को देखकर वहां पर साले साहब को लगा कि ये तो सच में ही दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन ये तो सच में ही कर रहे। और वहां पर जब पेन को क्लिक हुआ, उनको पता चला, तो वहां पर उस वज्रबाहु को वहां पर ही रोक दिया, और वहां पर उनको क्षमा मांगते हैं, और मैं कहते हैं कि मेरे ऐसे मजाक को धिक्कार हो, मैं तो वहां पर मजाक कर रहा था, मस्ती कर रहा था, हंसी निकाल रहा था, लेकिन आप तो सच में दीक्षा के लिए तैयार हो गए हो। ऐसा मत करो, मेरी जो बहन है आज ही शादी हुई और आज ही आप चले जाओगे तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे क्षमा करो, माफ करो, मेरे ऐसे कोई अपेक्षा नहीं थी, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि आप दीक्षा लो, आप तो संसार में रहो, शादी करिए और शादी के वहां पर सुख भोगो। और वहां पर इस प्रकार से बोलते हैं, और वज्रबाहु बोलते हैं कि जब मैंने मुनि को देखा था, उसी प्रकार से उसी समय मन से तो संयम धारण कर लिया था, और आपके ऐसे मजाक भरे यहाँ पर मजाक नहीं है, लेकिन वास्तविकता है। जीवन में यदि आने के बाद में, मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद में यदि सच्ची संपत्ति कुछ होती, पास में आती है, साथ में आती है, तो वह संयम जीवन का सार है। मनुष्य भाव में आने के बाद में यदि सार ग्रहण करना हो तो वह चारित्र ही है। चारित्र से बढ़कर यहाँ पर जीवन में कुछ भी उत्कृष्ट नहीं है। उसके पीछे, उसके बाद में सभी फीके हैं।
और ऐसे उत्कृष्ट ऐसे चारित्र को ग्रहण करने के बाद में जो मोक्ष लक्ष्मी है उसे प्राप्त करने का वहाँ पर मेरे को सौभाग्य मिलेगा, तो मैं क्यों ना करूँ। और वहाँ पर सुंदर उद्घोषण देते हैं, वहाँ पर उद्घोषणा वहाँ पर देते हैं, वहाँ पर प्रतिबोध करते हैं। और वहाँ पर साले जी सुन रहे हैं, और वहाँ पर साले जी के साथ में वहाँ पर जो उसकी बहन है वह भी सुन रही है, उसके ही साथ में वहाँ पर जितने भी सारे कुमार हैं वह भी सुन रहे हैं। और सुनने सुनने में ऐसी देशना देते हैं, ऐसी देशना देते हैं, दीक्षा के पहले ही ऐसी देशना देते हैं कि वहाँ पर सबको वैराग्यमान बना देते हैं। और वहाँ पर जहाँ वज्र स्वामी तो वहाँ पर दीक्षा लेते ही है, लेकिन उसके साथ में जो कुमार जो अभी तक हंसी मजाक कर रहे थे वह कुमार भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह कुमार तो दीक्षा लेते ही है, लेकिन आज ही जिसके साथ में शादी हुई थी वज्र स्वामी की, वहाँ पर जो पत्नी वह भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो तो दीक्षा लेती है, लेकिन उसके साथ में जो 25 कुमार थे वह 25 कुमार भी वहाँ पर वाणी सुनकर, वहाँ पर वैराग्य भरी देशना सुनकर, वहाँ पर अंतर में भीतर में वैराग्य प्रकट होता है। वैराग्य के कारण वहाँ पर वो भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसी प्रकार से वहाँ पर जो लग्न मंडप था वहाँ पर शादी करके आए थे, वह घर पहुँचने के पहले ही सभी की सभी क्या कर लेते हैं, दीक्षा ग्रहण कर लेते, संयम ग्रहण कर लेते। और ये जब बात उसके वज्रबाहु के पिता को जब पता चली तो वह भी अफसोस करने लगे, सोचने लगे, चिंतन करने लगे कि मेरा बेटा अभी संसार देखा नहीं है, इतनी छोटी सी उम्र में उसको वैराग्य आ गया, और मैं अभी बूढ़ा होने की कगार पे हूँ, फिर भी जीवन में ये संसार के सुख छोड़ नहीं रहे, दिखा रहा हूँ मुझे। और वहाँ पर उसको भी वैराग्य आ जाता है और दीक्षा लेने के तैयार हो जाता है। और वहाँ पर जो दूसरा पुत्र रहता है पुरंदर, उसको राजगादी पर बैठा देते हैं, और वहाँ पर पिता भी वहाँ पर दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और दीक्षा ले लेते हैं। ऐसा संयम का सुंदर सा माहौल बन जाता है और संयम में सभी प्रवृत्त हो जाते हैं। और यहाँ पर पुरंदर नाम का जो राजा रहता है वह राज्य चला रहा है। राज्य चलाने के बाद में वहां पर समय के साथ में उसको एक पुत्र प्राप्त होती है। पुत्र का नाम रहता है कीर्ति धवल, और उसकी पत्नी का नाम देता है सहदेवी। अब यहाँ पर बाद वहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है, और कहानी में वहाँ पर जबरदस्त वहाँ पर ट्विस्ट आता है, और वहाँ पर कहानी में आगे बढ़ती। और वहाँ पर जो कीर्ति धवल था वहाँ पर परंपरा से आया हुआ वैराग्य उसको भी प्राप्त होता है, और वहाँ पर दीक्षा लेने के भाव उसको भी प्राप्त होते हैं। बचपन से युवानी में आया, युवानी में वहाँ पर जवानी में आया, और जवानी में शादी होने के बाद में, वहाँ पर समय चलने के बाद में जब मौका आया तो वहाँ पर दीक्षा ग्रहण करने की भावना हुई। वहाँ पर राज्य चल रहा है, वहाँ पर राजा है, और राजा को दीक्षा लेने के भाव हुए। और मंत्रियों ने कहा कि यदि आप दीक्षा ले लेते हो तो ये राजगादी जो है, राज्य का भार कौन संभालेगा, ये राजगादी सुनी हो जाएगी। एक काम करिए, आपको दीक्षा लेनी है, हम नहीं रोकेंगे, लेकिन पहले आप एक पुत्र को जन्म दीजिए, इसके बाद में उसको गादी पे बिठाइए, इसके बाद में आप भले ही दीक्षा ग्रहण करें। और समय के साथ में एक पुत्र भी हो जाता है, वो पुत्र आ जाता है और पुत्र को गादी पे बैठा देते हैं। वो गादी बिठाने के बाद में वह दीक्षा भी ले लेते हैं। कीर्ति धवल वहां पर दीक्षा ले लेते हैं और जंगल में चले जाते हैं। अब क्या होता है, जो पुत्र रहता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, और जो कीर्ति धवल है वह भी अपनी धरती पर वहां पर विचरते करते हुए, पूरी भूमि को पावन करते हुए, एक दिन ऐसा आता है कि उसी नगर में उनका आना होगा रहता है। वह विचरण करते करते उसी नगर में, उसी राज्य में, उसी महल के पास में आते हैं, और मांस कमन का वहां पर पालना रहता है, और वहां पर भिक्षा के लिए वहां पर गोचरी के लिए आते हैं। और जब ये बात उनकी जो पत्नी थी, सांसारिक पत्नी सहदेवी जिसका नाम था, यानी रानी, उन कीर्ति धवल की संसारिक जो रानी थी, वहां पर रानी को जब पता चलता है कि वहां पर जो कीर्ति धवल है वहां पर दीक्षा लेने के बाद में चले गए, और चले जाने के बाद में यहाँ कई सालों के बाद में वहां पर कीर्ति धवल वहां पर जब वापिस आते हैं तो उनको डर लगने लग गया कि यहाँ पर पति तो चले गए, लेकिन मेरा जो एक बेटा है, यही बेटा भी यदि बाप के संपर्क में आ गया, पिताजी के संपर्क में आ गया, पिताजी ने वैराग्य भरी देशना दे दी, और वैराग्य भरी देशना देने के बाद में यदि उसने भी संयम स्वीकार लिया तो मैं तो न वीर रहेगा न वीरा रहेगा, मैं
अकेली क्या करूंगी। और वहां पर जो रानी थी उसने क्या करा कि सैनिकों को बुलाया, और सैनिकों को बुलाने के बाद में उनको आदेश दिया कि यहाँ पर जो भिक्षु है, यहाँ पर जो मुनि आए, जो नगर में प्रवेश करा है, उन भिक्षु को धक्के मारकर इस नगरी से बाहर निकाल लीजिए। संसार में असर है, कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ भरे हैं। जिस राजा का महल था, जिस राजा के महल में वह राज कर रही थी, उसी राजा के आज उस नगरी से निकाल दिया। और नगरी से निकाल देने के बाद में वह वापस जंगल में चले गए, वहां पर चले गए। और वहां पर यहाँ पर जो महल में था, वहां पर जो बेटा था, वहां पर और दासी थी रानी की, वह दासी रोने लग गई। और वहां पर रोने के कारण वहां पर जो उसका पुत्र था रानी का, वह पुत्र अचानक उधर से गुजर रहा था और दासी को देखा, और दासी को रोते हुए देखकर उनको पूछा कि दासी, आप बिना कारण आज आपके आंखों में आंसू क्यों हो जाते हैं? रोज की तरह आपका मुस्कुराता चेहरा आज रोने की कगार पे क्यों है? आप इतने रुदन क्यों कर रहे हो? और वहां पर उस पुत्र ने पूछा कि रोने का कारण क्या है? और वहां पर रोने का कारण वहां दासी ने बताया कि तुम्हारे जो पिताजी थे वह पिता मुनि बन गए, और मुनि बनने के बाद में तपस्या करने लगे तपस्या में। और जब वहां पर गोचरी लेने के लिए आए थे तो तुम्हारी जो माता थी, उस माता ने क्या करा, तुम्हारे खोने के डर से कहीं तुम दीक्षा ग्रहण ना कर लो, इसके कारण वहां पर उसने अपने पिता मुनि को यहाँ राज्य से, घर से, महल से वहां पर भगा दिया, उनको निष्कासित कर दिया, उनको बाहर निकाल दिया गया। इसी दुख के कारण, उसी सोच के कारण, उसी विचार के कारण मेरे आंखों में आंसू आ गए। और वहां पर ये जब पुत्र ये बात जब सुनता है, उसके कानों में यह बात कि कैसी मेरी माता है कि एक पिता मुनि को जिसके राज्य में वहां पर रानी बनकर बैठी है, वही अपने राजा को निकाल दिया है। और वहां पर जो पुत्र था वहां पर किसी को बिना बताए वहां पर जंगल में चला गया। वहां पर जो मुनि थे वहां पर उसके पास में चला गया, और मुनि के पास में जाने के बाद में वहां पर कहता है, पिताजी आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? आप मुझे साथ में लेकर जाना था, और वहां पर मुझे दीक्षा दीजिए। वहां पर प्रेरणा करते हैं और वहां पर प्रतिबद्ध होकर वहां पर वह पुत्र को भी दीक्षा दे देते हैं और संयम ग्रहण कर लेते हैं। देखो जीवन में क्या कमी है उनको। राजा है, राजपुत्र है, जो चाहिए वो मिल जाता है, लेकिन फिर भी यह जैन धर्म बहुत महान है। यहाँ पर भोग को नहीं सम्मान दिया जाता, बल्कि त्याग को सम्मान दिया जाता है। भोग सामग्री को तो ठुकरा दिया जाता है। और वहां पर जो पुत्र था दीक्षा ग्रहण कर ली, और जब ये बात माता को पता चली, माता की ऐसी हालत हो गई कि वह वीर सहन नहीं कर पाई, और समय के बाद में आर्त ध्यान करने लगी, और आर्त ध्यान में वहां पर मर गई। और मृत्यु होने के बाद में, आर्त ध्यान होने के बाद में वहां पर मृत्यु होने के कारण वहां पर एक सिंहनी बनी, और सिंहनी बनी, ध्यान में रखना, जैसी मति वैसी गति। मरते समय, मरते वक्त दिमाग में जो भी विचार होंगे, दिमाग में, मन में जो भी आसक्तियां होगी, उसी प्रकार से आपका जन्म पूर्व भाव में होने वाला है, नेक्स्ट भाव में ऐसा ही आएगा। एक आचार्य भगवान थे, जीवन भर संयम आराधना तपस्या सब कुछ करी, लेकिन आखिरी समय जब आया था वहां पर खिड़की के बाजू में बैठे थे, और खिड़की में पास में बैठने के बाद वहां पर एक बेर का पेड़ दिखा, और बेर का पेड़ देखने के बाद में वहां पर उनको बेर बहुत प्रिय थे, और वहां पर बेर बहुत प्रिय होने के कारण उनको खाने की इच्छा हुई, और वहां पर उसी समय उनका आयुष्य बनने का समय भी निश्चित हुआ। और आचार्य भगवान जैसे होने के बाद में भी उनकी आसक्ति उधर गई, और वहां पर उसी समय उनका काल धर्म हो गया, जिसके कारण वहां पर वह बेर के अंदर एक कीड़े के समान वहां पर उत्पन्न हो गए। समझो कि आचार्य जैसे आचार्य भी वहां पर बेर में उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमारे जीवन की दशा तो हम सोच ही सकते हैं, जीवन भर क्या विचार करते हैं, जीवन भर कितनी आसक्तियां निकलती है, और जीवन भर हम क्या क्या क्रियाएं करते हैं, उसके हिसाब से हमारा पूर्व भव में, नेक्स्ट भव में हमारा जन्म हम डिसाइड तो कर ही सकते हैं। जो वीर वाणी है वो इसके लिए नहीं है कि तुमको सुनना है, ये इसके लिए है कि उसके सुनने के बाद में आप अपना जीवन भी
उस प्रकार से मत जीना जिस प्रकार से यहाँ पर दुर्गति हो जाती है। ये जीवन, ये जो वाणी है वो इस प्रकार से सुननी कि हमारे जीवन में चेंजेस आए। हमको सुनते सुनते सोना नहीं है, बल्कि सुनते सुनते जागृत हो जाना है, क्योंकि सो गए तो खो जाएंगे और जाग गए तो तर जाएंगे। ध्यान रखिए। वहां माता जो है वो शेरनी बन गई, वहां पर अर्थ ध्यान में सोकर, वहां पर अर्थ ध्यान में, वहां पर चिंतन करके, वहां पर मर करके मृत्यु होने के बाद में शेरनी बन गई। और शेरनी बनने के बाद में उसी जंगल में विचरण करने लगी जहां पर वो पिता और मुनि दोनों विचरण कर रहे थे। और वहां पर विचरण करते करते एक समय ऐसा आया कि वहां पर जो शेरनी और वहां पर एक साइड में मुनि और पिता दोनों का मिलन हुआ। और मिलन होते हुए ही और वहां पर जो शेरनी थी उसको क्रोध आ गया। पूर्व भाव के संस्कार तो साथ में थे ही करी, आसक्ति थे ही करी, आर्त ध्यान था ही करी, और वहां पर रौद्र ध्यान में हो गई। और रौद्र ध्यान होने के कारण वहां पर जो शेरनी थी वो दौड़ के आई, और दौड़ के आने के बाद में जो पुत्र था उसके ऊपर छलांग लगा दी, और छलांग लगाने के बाद में वहां पर उसको खाने लगी, और खाने के बाद में वहां पर उसको चीर फाड़ दिया। और वहां पर चीर फाड़ देने के बाद में उसका मांस नोच नोच के वहां पर मुनि की हत्या कर गई और उसको खाने ले गई। कैसा ये संसार। पूर्व भाव में उसकी माता, और वही माता इस भाव में आज उसको नोच नोच के खा रही है। यही संसार है। ये एक मूवी की तरह ये नाटक है। ये संसार एक नाटक ही है। पिक्चर देखते हो, मूवीज देखते हो, आज वहाँ जो माता रहती है कल वही पत्नी हो जाती है। पिक्चर में ऐसा ही आता है ना। आज जो भाई रहता है कल वही पति हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये संसार है। आज जो भाई है वह कल बेरी हो जाता है, और कल जो बेरी रहता है वह आज सका संबंधी हो जाता है, प्रेम हो जाता है। यह सब कर्म जनित यह संसार है। इस कर्म जनित संसार में कभी भी आसक्ति मत करना। और आसक्ति का होने के, क्योंकि जहाँ पर आसक्ति होती है यदि इच्छा पूरी नहीं होती है तो आर्त ध्यान होता है, और आर्त ध्यान का परिणाम ये आता है कि जीवन में दुर्दशा होती है। तो वहाँ पर उसकी आर्त ध्यान होने के कारण दुर्दशा हुई, शेरनी बनी, और शेरनी होने के बाद वहाँ पर पुत्र को नोच के खा रही है, और नोच के खाने के बाद में वहाँ पर उसका मुंह खा रही है, और मुंह खाने के बाद में वहां पर जब उसका दांत देखती है तो अंदर एक सोने का दांत दिखाई देता है। और वह दांत जैसे ही देखती है और वहां पर फोकस करती है, चिंतन करती है, और ये दांत मैंने कहीं देखा है, ऐसा स्मरण होता है। और स्मरण होता है कि यह दांत तो मैंने कहीं देखा है, कहीं देखा है, कहीं देखा है। और ऐसे चिंतन करते 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 उसको जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, और उसको सब कुछ दिखाई दे देता है कि पूर्व भर में क्या घटना हुई थी। पूर्व भर में उसने देखा कि मेरा पुत्र था, मेरा पति था, पति ने दीक्षा ले ली और पुत्र ने भी दीक्षा ले ली, जिसके कारण आर्तदान हुई। और आज मैं अपने पुत्र जान से भी प्यारा ऐसे पुत्र जो पूर्व भाव में था, आज उसको ही खाने के लिए नोच रही हो। और उसको का भारी पश्चाताप हुआ, और पश्चाताप होने के कारण वहां पर रुक गई। और रुकने के कारण वहां पर जो मुनि थे उसने भी वहां पर सही समय दिखाया, और वहां पर सही समय को देखते हुए उसको प्रतिबोधित करा। और प्रतिबोधित करने के बाद में वहां पर उसको उस जो शेरनी थी उसने अनशन कर लिया। और अनशन करने के बाद में उसकी क्या गति होती है, उसके क्या परिणाम होते हैं, वह हम अगले वर्तमान देखेंगे। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा तो मिच्छामि दुक्कडम।